जय श्री कृष्णा। भगवान कहते हैं कुछ ऐसी बातें, अनमोल बातें हैं जिनको हमेशा सदैव हमें याद रखना चाहिए। जैसे सर्वोत्तम दिन, हम सोचते जो काम होगा सबसे अच्छे दिन करेंगे, पर सर्वोत्तम दिन आज है। कोई भी दिन है उसी को हम सबसे अच्छा दिन समझें। सबसे उपयुक्त समय अभी। सबसे अधिक विश्वसनीय मित्र आपका अपना हाथ है। अपने हाथ से नहीं कर सकते तो किसी से नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा पाप क्या है? भय है। सबसे बड़ा पाप है भय, जो हम भय करते रहते। सर्वाधिक खतरनाक वस्तु, सबसे खतरनाक वस्तु क्या है? घृणा है। सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज़ की होती है? इंसान को समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। समय की बर्बादी सबसे बड़ी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बाधा है अधिक बोलना। सबसे बुरी भावना है, सबसे बुरी भावना क्या है? ईर्ष्या है। सबसे बड़ा मूर्ख जो अपना बुरा न समझे। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो अपना बुरा न समझ पाए। और सबसे बुद्धिमान मनुष्य वो करे जिसे वो ठीक ना समझे। सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जो अपने काम में मग्न रहे। वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति जो अपने काम में लगा रहे, इधर उधर की चिंता ही ना करे। सबसे बड़ा दिवालिया, जिसने अपना उल्लास खो दिया हो, वो सबसे बड़ा दिवालिया है। सबसे सरल काम, दूसरों की गलतियां निकालो। सबसे सरल काम है कि हम दूसरों के काम में गलतियां निकालते रहें, ये सबसे सरल काम है। और सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सुख है संतोष। सबसे बड़ी चिंता है पेट भरने की। सबसे बड़ा मानव है, मानव का शत्रु कौन है? सबसे बड़ा मानव का शत्रु आलस्य है। सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा शिक्षक जो हमको, आपको, सभी को सीखने की प्रेरणा दे, वो सबसे बड़ा शिक्षक है। और सबसे बड़ा आश्चर्य, लोगों को नित्य मरते देखकर भी अमृत की चाह करना। ये सबसे बड़े प्रश्न की बात है। रोज हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम ना मरे, हम ना मरे, हम ना मरे, हमारे वाले ना मरे। ये हमारा सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है हमारे दिमाग में। और सब धर्मों का निचोड़ क्या है? सब धर्मों का निचोड़ है हमारी सच्चाई, ईमानदारी व विनम्रता सबसे बड़ी सच्चाई है। इसी से प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, कुछ समय धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, धार्मिक कार्य करो, सोशल वर्क करो, सत्संग करो, भजन करो। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि कुछ समय हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे संतोष मिलता है, शांति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि सूर्योदय से प्रथम स्नान करो। सूर्योदय से प्रथम स्नान करो। स्नान के 3 भेद हैं। नंबर 1 ऋषि स्नान, नंबर 2 मानवीय स्नान और नंबर 3 राक्षसी स्नान। आकाश में तारा का दर्शन हो तब स्नान करके आसन पे बैठ जाओ। संध्या करो, गायत्री जप करो, पूजा करो। आकाश में तारों का दर्शन होते हैं। जो स्नान करता है वो ऋषि स्नान है। आकाश में कोई तारा का दर्शन नहीं होता है और सूर्यनारायण भी बाहर नहीं आए हैं। ऐसे स्नान में जो स्नान किया जाता है वो मानवीय स्नान है। और सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान किया जाता है वो राक्षसी स्नान है। कहते हैं कि कलयुग का बड़ा भयंकर समय चल रहा है। ऐसे समय में केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेना ही एकमात्र उपाय है। कलयुग में भगवान नाम लेने का विशेष महत्व है। हर समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नाम का जब प्रार्थना करना, भक्तों के चरित्र पढ़ना, इनमें जोर से लगने की आवश्यकता है। कलयुग अधर्म का मित्र है, इसलिए भगवान के सिवा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपदा मोक्षरम। भगवान श्री हरि की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है। भगवान कहते हैं
प्रभु कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 कड़वे नियम हैं जो बिल्कुल सत्य हैं। नंबर 1, प्रकृति का पहला नियम है, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। कहते हैं कड़वे 3 सत्य, जिसमें से प्रकृति का पहला नियम है, यदि खेत में बीज न डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में अगर सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। नंबर 2, प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता रहता है। नंबर 3, प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो कुछ भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। यही जीवन के सत्य हैं। जो है उसी में खुश रहो, मगन रहो, उसी को पचाने की हिम्मत रखो, ताकत रखो। प्रभु शाम सवेरे तुझको ताकूं, कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे तुझको ताकूं, कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। बस ये सोचो, बाकी दुनिया धूप है। तेरा साथ है सुंदर छाया, बाकी दुनिया धूप है। कहते हैं इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती है, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुखियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती है, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वही समझदारी नहीं आती है। शायद मैं इसीलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। कहते गद्दारी नहीं आती है, भले ही हम होशियारी न कर पाए, मगर गद्दारी न कर पाए तो भगवान देख रहे हैं। प्रभु कृष्ण कहते हैं स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हें सब प्यार करें। कहते एक गांव ने गुरु नानक एक गांव में ठहरे। गांव भले लोगों का था, बड़े संत सज्जन पुरुष थे, उनकी बड़ी सेवा हुई। जब गुरुजी जाने लगे तो गांव के लोगों ने उनसे आशीर्वाद मांगा। गुरु नानक बोले मेरा एक ही आशीर्वाद है, तुम उजड़ जाओ। गुरु नानक दूसरे गांव पहुंचे, वो दुष्टों का गांव था। वहां गुरुजी का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ और मारपीट तक नौबत आ गई। वहां गुरुजी ने स्वयं आशीर्वाद दिया, सदा यही आबाद रहो। हैरान परेशान शिष्यों ने पूछा ऐसा क्यों? तो गुरुजी बोले भला आदमी उजड़ जाए तो जहाँ भी जाएगा भलेपन को ले जाएगा, और ये बुरे आदमी इसी गांव में रहे तो अच्छा है, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ बुराई लेके जाएंगे। गणेश जी की बड़ी सुंदर से शांत है। एक बुढ़िया माई मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार बना चुनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ठा दिवे
इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगा, एक बुढ़िया आई, वो कह रही मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जावे। तब से दीवार सीधी नहीं बन पा रही है, बनाते और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा हम तेरे सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई वैसे ही सबकी दीवार सीधी हो जाती है। कहते हैं उसके मन में श्रद्धा थी, जब उसके मन को ठेस पहुंचाया। मन से सब होता है, सारा खेल तो मन का ही होता है। मन के बगैर कुछ नहीं। उसने जब मन से उन्हें उसका मन खुश किया, उसने मन से कहा, मन की गणना हुई, उनकी दीवार सीधी बन गई। तो कहते हैं किसी के मन को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। इस कहानी की शिक्षा यही है कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तभी तो भगवान कहते हैं कि हर निर्णय तो हमारा होता है, हम किस मन से क्या करते हैं। खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के बाद अंदर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में वापस निकल जानी चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि, इसको हम अपने अंदर दिन महीने सालों तक रखे रहते हैं। यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। इसलिए निर्णय हमारा है कि हमें क्या करना। जैसे भी मैंने गणेश जी को बोला, सब मेरे मन की ही धारणा होती है, इसी पे सब आधारित होता है। बोलो जय श्री कृष्णा। मैयारी मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। मैयारी मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। अरे ना भावे मुझे महल दो महले, ना भावे मुझे मैं दो महले, ना चाहिए मुझे साले दुसाले, भावे मुहे साले दुसाले। अरे ना भावे मुहे महल दो महले, ना भावे मुहे साले दुसाले। ओ मैयारी मैं तो कुटिया में रह जाऊंगी, मैयारी मैं तो कुटिया में रह जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। मैं तो कुटिया में रह जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। मैयारी मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। यमुना जी से जल भर लाऊं, यमुना जी जल भर लाऊं, चौकी चंदन की बने यमुना जी से जल भर लाऊं, चौकी चंदन की बनवाऊं। शाम को मल मल कमर कमर मिलाऊंगी, शाम कमल मल कमर मिलाऊं, पर भजन श्याम के गाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। यारी मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, पर भजन श्याम को गाऊंगी। ओ भजन श्याम के गाऊंगी। प्यारी सी एक गैया पालूं, प्यारी सी कि गैया पालूं, रोज बनाऊं दूध और दही, रोज बनाऊं दूध और दही।
श्याम श्याम को भोग लगाऊंगी, मैं तो श्याम को माखन खिलाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। ओ मैं तो भजन श्याम के गाऊंगी, मैयारी मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। पतली पतली पों फुलकिया, पतली पतली पों फुलकिया, फेर बुलाऊं सारी सखियाँ, फेर बुलाऊं सारी सखियाँ, मैयारी मैं तो पंखा झोल घुमाऊंगी, ओ मैया मैं तो पंखा झोल घुमाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी, मैयारी मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। ओ मैं तो भजन श्याम के गाऊंगी, चुने चुने फूल कमल के लाऊं, चुने चुने फूल कमल के लाऊं, फिर कान्हा जी की सेज लगाऊं, फिर कान्हा जी की सेज लगाऊं, मैयारी मैं तो धीरे से चरण दबाऊंगी, यारी मैं तो सिर से चरण दबाऊंगी, मैं तो पर भजन श्याम के गाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी, मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी, घिसे घिसे चंदन तिलक लगाऊं, घिसे घिसे तिलक लगाऊं, मन में बिहारी जी की सूरती बस, मन में बिहारी जी की सूरती बसाऊं, घिसे घिसे चंद तिलक लगाऊं, फिर में बिहारी जी की सूरती बसाऊं, मैयारी मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी, मैयारी मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी, पर भजन श्याम के गाऊंगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।